इतिहास में कई विजेता हुए हैं, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सुल्तान। लेकिन आज हम एक ऐसे विजेता की कहानी सुनेंगे जिसकी पहचान उसकी ताकत से ज्यादा उसके रहम से हुई। एक ऐसा सुल्तान जिसने तलवार से ज्यादा अपने किरदार से दुनिया जीती, सलाहुद्दीन अय्यूब। तो ये कहानी सिर्फ जंग के मैदानों की नहीं है, बल्कि उसूलों और इंसानियत की है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली जीत लोगों के दिलों को जीतना है। हर योद्धा की कहानी तलवार से शुरू होती है ना? लेकिन सलाउद्दीन की कहानी किताबों से शुरू हुई। एक ऐसा योद्धा जिसका दिल जंग के मैदान में नहीं, बल्कि इल्म की दुनिया में बसता था। जरा सोचिए, एक फौजी खानदान का लड़का, जहां बाकी लोग तलवारबाजी सीख रहे थे, वो शायरी और फिलॉसफी में डूबे हुए थे। वो सिपाही नहीं, एक आलिम, एक स्कॉलर बन रहे थे। और शायद यही वजह थी कि वो एक अलग तरह के लीडर बने। कहते हैं ना, किस्मत अक्सर उन्हीं को चुनती है जो सत्ता की तलाश में नहीं होते। तो जब उन्हें सिर्फ 31 साल की उम्र में मिस्र का वजीर बना दिया गया, तो पता है क्या हुआ? लोग हंस पड़े, मजाक उड़ाया उनका। उन्हें लगा कि भाई ये किताबी आदमी क्या सियासत करेगा। पर वो नहीं जानते थे कि यही नरम दिल इंसान इतिहास लिखने वाला है। और देखिए, उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। सलाउद्दीन ने दिखा दिया कि एकता तलवार से नहीं, बल्कि इंसाफ और विश्वास से आती है। उन्होंने पहले अपने घर को ठीक किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, और फिर जाकर दुश्मन का सामना किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और अब वक्त था सलाउद्दीन की असली परीक्षा का, हत्तीन की लड़ाई। एक ऐसी जंग जहां उनकी किस्मत और उनकी विरासत दोनों दांव पर लगे थे। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये दिमाग का खेल था। सलाहुद्दीन ने दुश्मन को ऐसी चाल में फंसाया कि वो बिना लड़े ही हार गए। गर्मी, प्यास और सही रणनीति ने जंग का फैसला कर दिया। जीत के बाद का वो मंजर जरा सोचिए। एक तरफ वो धोखेबाज कमांडर था जिसने संधि तोड़ी थी, उसे सजाए मौत दी गई। तो दूसरी तरफ हारे हुए राजा को सलाउद्दीन ने अपने हाथों से पानी पिलाया। ये था सलाउद्दीन का इंसाफ, जीत की गर्मी में भी अपने उसूलों पर कायम रहना। अब यरूशलेम सलाउद्दीन के कदमों में था। 88 साल बाद पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। सब सोच रहे थे, अब क्या होगा? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या खून का बदला खून से लिया जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ये याद करना होगा कि 88 साल पहले इसी शहर में क्या हुआ था। वो दिन इंसानियत के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय था। 70,000 बेगुनाह मुस्लिम और यहूदी मारे गए थे। शहर की गलियां खून से लाल थीं। तो सलाउद्दीन के पास बदला लेने की हर वजह थी, हर हक था। लेकिन सलाउद्दीन ने बदला नहीं, रहम चुना। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा विजेता कौन होता है। उन्होंने नफरत की उस आग को इंसानियत के पानी से बुझा दिया। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। सलाहुद्दीन की कहानी उनके सबसे बड़े दुश्मन रिचर्ड द लायन हार्ट के जिक्र के बिना अधूरी है। ये कोई आम दुश्मनी नहीं थी, ये दो महान योद्धाओं के बीच सम्मान का रिश्ता था। जरा सोचिए, जंग के मैदान में एक दूसरे के खून के प्यासे, पर मैदान के बाहर एक दूसरे के हमदर्द। जब रिचर्ड बीमार पड़े तो सलाउद्दीन ने उनके लिए अपना शाही डॉक्टर भेजा, फल और बर्फ भेजी। ये बताता है कि वो दोनों कितने बड़े इंसान थे। जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपकी इज्जत करे, तो समझ लीजिए कि आपने सिर्फ जमीन नहीं जीती, आपने दिल जीते हैं। और सलाउद्दीन ने यही कमाया था। चलिए, अब सलाउद्दीन की जिंदगी के आखिरी पलों की बात करते हैं, जो उनकी महानता का शायद सबसे बड़ा सबूत है। जिस इंसान ने एक इतनी बड़ी सल्तनत पर राज किया, जब उसकी मौत हुई तो पता है उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं। ये बात आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सोना तो छोड़िए, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका कफन दफन हो सके। दोस्तों और रिश्तेदारों ने चंदा करके उनका जनाजा उठाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी आवाम के लिए जी, और आखिर में भी वो उन्हीं के थे। ये एक पैगाम था पूरी दुनिया के लिए। ये हमें सिखाता है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि नेक काम और एक अच्छा किरदार है। कहते हैं कि जब उनकी मौत की खबर यरूशलेम पहुंची तो वहां के ईसाइयों ने भी मातम मनाया था। जब आपके दुश्मन भी आपकी मौत पर रोएं, तो ये आपके इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। सलाउद्दीन सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे, वो शूरवीरता और इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल थे, जिन्हें आज भी पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरी दुनिया सम्मान से याद करती है।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सल्तनतें तो बनती बिगड़ती हैं, बड़ी बड़ी जीतें भुला दी जाती हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमेशा जिंदा रहती है? क्या है जो सदियों तक गूंजता रहता है? जवाब सिर्फ एक है, किरदार। सलाउद्दीन ने सिर्फ एक शहर को नहीं जीता था, उन्होंने नफरत को हराया था। और यही उनकी असली जीत है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है।